अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सैयद जावेद शाह साहब। और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में और इनक्यूब इंटरनेशनल के बारे में। जावेद शाह साहब, अभी पिछले प्रोग्राम में जब हम गुफ्तगू कर रहे थे उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने देखने वालों से यही गुजारिश करूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ आप बड़ी तादाद में देख रहे हैं, लेकिन चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। जावेद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब, आप क्या ऐसा समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की जो इस वक्त ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हमारे यहाँ सियासतदान हैं, उनसे जो अनबन और उन पर उनसे जो एक खिंचाव की कैफियत है, वो उनकी सियासी तन्हाई का सबब बन रही है? मैं चाहूँगा इस पर आप जो है अपना तज़िया ज़रा पेश कीजिए। असल में आपका जो सवाल है उसमें जवाब है। असल में पाकिस्तान की सियासतदान जो होता है वो कामयाब ये होता है कि वो डायलॉग पे यकीन रखता है। डायलॉग जो जितना ज़्यादा करना जानता हो और रास्ता निकालना चाहता हो कि भाई इधर से मुझे रास्ता निकालना, मैं एक उसमें फंस गया हूँ गर्दाब के अंदर, तो उसमें से मुझे निकलना है। अगर अल्ताफ़ हुसैन की ये नीयत है कि वो इस तरीके की सूरताल से निकल सकते हैं, उनकी नीयत है कि मैं पाकिस्तान जाके अपने अवाम में सियासत करूं और अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करूं, या कि मैं यहाँ बैठ के जैसे बलोच लीडर या पाकिस्तान के जो जला वतन लीडर हैं वो पाकिस्तान को वहाँ बैठ के, आसान है गालियाँ देने के लिए, उनको सब आसान है, तो वो वहाँ बैठ के गालियाँ दे सकते हैं, तो वो तो सारी उम्र देते रहेंगे। वो उससे पाकिस्तान में कितना इनकी कान पे जू रेंगली है इस्टेब्लिशमेंट की, तो वो एक अलग मसला है। मगर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत-हाल ये चल रही है कि पाकिस्तान में उनको अगर निकलना है और अपनी सियासत करनी है तो यहाँ पाकिस्तान में आके किसी से रब्ता करना पड़ेगा। उनके करीबी दोस्त जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब से उनको रब्ता करना पड़ेगा। उनको पाकिस्तान में अपने और करीबी जो सियासतदान हों, जो जिनका मुख्तलिफ हलकों में असर रसूख हो, जैसे काफ लीग के लोग हैं, ये दूसरे, उनसे रब्ता करके अपना रास्ता पाकिस्तान में हमवार करें, आने के लिए अपनी राह हमवार करें, और अगर उनको पाकिस्तान में सियासत करनी है। अच्छा जावेद साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो अपने लगाए हुए पौधे थे, यानी जो इनके पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो क्या आप समझते हैं कि वो भी किसी मौके की तलाश में थे कि जो उनको ये मौका हाथ आया 22 अगस्त को? क्या आप ऐसा समझते हैं कि वो लोग भी अल्ताफ़ हुसैन साहब से कहीं ना कोई आपस में जो रंजिशें उनकी अपने कायद से थीं, जो उनको ये मौका मिला और उन्होंने ये राह इख्तियार की? आप क्या समझते हैं? असल में जो देखिए, ये तो एक हकीकत है, जो करप्ट सियासतदान होते हैं या किसी काम में वो मुलविस होते हैं या कुछ जो उनको गलत उनसे हो जाता है, तो वो इस सूरत में होते हैं कि उनका जो कायद है उनको वो पसंद नहीं करेगा। अगर कायद ईमानदार है तो वो उनकी करप्शन जो है उसको वो पसंद नहीं करता, तो लाजमी वो कब चाहेंगे कि ये वो कायद आ जाए जो हम पे सख्तियाँ करे या हम सख्त करीम से, तो वो या जिसने एक डिसिप्लिन का निज़ाम बनाया हुआ तो था वो तंजीम? उनकी बहरहाल ऐसे लीडर, मगर सारे एमक्यूएम के अंदर ऐसे नहीं है। एमक्यूएम के अंदर वो लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान में कहीं भी हो, चाहते हैं कि पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन आके सियासत करें। अच्छा सर, क्या मतलब यही आपकी बस इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जो आपने भी गुफ्तगू की कि क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो ये लगाए हुए पौधे जो दरख्त हैं, आप ऐसा समझते हैं कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी अनासर इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की किसी न किसी तरीके से वापसी हो जाए? बिल्कुल, उसमें ऐसे अक्सरियत है लोगों की। और क्या आप ये भी समझते हैं कि जो कुछ लोग उनसे राब्ते में भी हैं इसी एमक्यूएम अब पाकिस्तान ये में से? राब्ते का तो मैं नहीं कहता, मगर बहरहाल मुमकिन है राब्ते में भी हो, उनसे ना हो तो उनके करीबी हलकों से हो। ये हैं ऐसे एमक्यूएम पाकिस्तान में लोग हैं जिनके राब्ते, जो आपके पिछले दिनों आपने देखा था कि उनकी एक वीडियो किसी की लीक हुई थी, वो जी हाँ, पता जी चला हाँ। था कि इस तरह वो वहाँ जाके वहाँ जी लंदन में जी जी हुई जी। थी, तो इस हिसाब से राब्ते में तो ये लोग हैं। लाजमी दिल तो बहरहाल कायद तो वो था, वो बाद लोग तो ऐसे हैं इसके अंदर कि वो ये चाहते हैं कि वापस वही आ जाए, डाई हार्ड कारकुनान जो है। तो तंजीम ऐसी मजबूत है, इख्तिलाफात हमारे ख़त्म हो जाएं। मगर इसमें देखिए, ज़िद जो होती है ना, ये बड़ी बुरी चीज़ है। ज़िद इमरान खान भी लिया हुआ था और ज़िद जो है अल्ताफ़ हुसैन ने भी पकड़ी हुई है। अब मैं ये कहूँगा माज़रत खां,
अगर वो कोई रास्ता निकाले तो उसके लिए दरमियानी रास्ता निकाला जाए, अपनी ज़िद्दें ख़त्म करके। ज़िद से मुराद यानी कि आप इस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल मुर्गे तनकीद का जो दांव चढ़ा निशाना, के उन पे सख्त तरीन अल्फाज में तनकीद तनकीद कर रहे हैं, तो इस तनकीद को अगर वो रोक दें अल्ताफ़ हुसैन अपनी, उन पर तनकीद ना करें इस्टेब्लिशमेंट पे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस तनकीद से इमरान खान से उनके जो ताल्लुकात कशीदगी में इजाफा है, वो वजह वही है कि उन पर वो तनकीद करते हैं बिला वजह भी और बिला जवाज़ भी। तो ये भी वहाँ से तनकीद कर रहे हैं, तो इनको वो तनकीद रोकनी पड़ेगी और फिर इनके लिए कोई राह हमवार हो सकती है। अच्छा जैसे साहब, क्या आप कोई अभी भी ऐसा रास्ता बाकी है या देख रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को इसी एमक्यूएम की, जो उनकी अपनी एमक्यूएम जिसके कि वो बानी हैं, वो उस एमक्यूएम की कमांड उसी अंदाज में दोबारा वापस मिल सकती है, जबकि अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक वही पुराना निज़ाम भी इसमें मुतारिफ करवा दिया है? आप कैसा क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ पाकिस्तान में खारिज इम्कान नहीं। पाकिस्तान में वो मुमकिन होता है जो कल नामुमकिन था। जरदारी साहब लांडी जेल में थे और मैंने ये देखा जब गुलाम इसहाक ने वो हुकूमत तोड़ी उनकी, जी जी अपना नवाज शरीफ की, जब हुकूमत गिराई थी गुलाम इसहाक खान ने, तो उसके बाद जरदारी साहब पानी और बिजली के वजीर बन गए थे। तो पाकिस्तान जी में आप जो नज़र, यहाँ कुछ भी बात खारिज इम्कान नहीं है, पाकिस्तान में सब मुमकिन है, सब हो सकता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ के भी इम्कानात मौजूद हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को इसी पार्टी की, उनकी अपनी पार्टी की जो है कमांड वापस मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, मगर ये उसी सूरत में मुमकिन है कि वो एक अपनी जो तोपों का रुख उन्होंने किया हुआ है मुख्तदर हल्कों के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इदारों के वो अपना वहाँ से तोप का रुख हटाएं, अपने उस सियासतदान को तनकीद का निशाना भी बनाएं और उस सियासतदान से रब्ता भी करें जिससे आपके माजी में ताल्लुकात रहे। आप तो माजी में पहले बड़े ताल्लुकात आपके, रहमान मलिक जी जाते थे जरदारी साहब से, अल्ताफ़ हुसैन का अल्ताफ़ हुसैन पैगाम साहब लेकर, खुद भी जो है ये इदारों के हक में, तोपों का रुख, इदारों के हक में रैलीज निकाल चुके हैं, हाँ बड़ी बड़ी अजीम शान रैलियां अल्ताफ़ हाँ साहब ने हाँ, यहाँ हजारों कराची में हक में निकाली। जी हाँ। रैलियां निकाली इन्होंने, मगर वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो ये उनको इससे निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिला जवाब तनकीद करते हैं या जवाब नहीं होता है वो ऐसी तनकीद करते हैं, या जवाब है फिर वो तनकीद करते हैं। भाई अगर वो तनकीद करते हैं तो कौन उनकी फेवर में है, कौन उनकी ताली बजा रहा है उनके साथ मिलके? आप तो उन्हीं की लिस्ट में आ रहे हैं जो बाहर रहनुमा जला वतन जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको भी उन्हीं लिस्ट में समझा जा रहा है। अच्छा जब आप ऐसा समझ रहे हैं, आपकी गुफ्तगू से जो मैं अखज़ कर रहा हूँ, तो मुझे आपकी गुफ्तगू में कुछ ऐसी बात मिल रही है कि आप ऐसा अब भी समझते हैं कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब अपने गुफ्तगू जो वहाँ से वो बयानात जारी करते हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट, अगर उनको कंट्रोल करें, तो आप समझ रहे हैं कि अब भी इदारों के पास ये गुंजाइश बाकी है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को उनकी जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल सके? आप मुमकिन है, मैं ये समझता हूँ, और ये कोई पाकिस्तान में, मैंने कहा ना हर चीज़ मुमकिन है, मगर पाकिस्तान में इनको अपनी सियासत में थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। और सियासतदान का काम यही है कि मुश्किल वक्त में और बुरे से बुरे हालात में अपना रास्ता बनाए, अपनी सियासत का रास्ता बनाए, अपनी पार्टी के लिए राह हमवार करे। पीपल्स पार्टी पे कितनी सख्तियाँ थी जियाउल्लक के टाइम में, जी हाँ, कितनी सख्तियाँ थी, उन्होंने रास्ता निकाला। कहीं हाथ भी मिलाना पड़ता है, कहीं मुकम्मल बिल्कुल अकड़ भी नहीं दिखानी पड़ती, लचक भी दिखानी पड़ती है, कहीं हाथ रखना पड़ती है, कहीं लचकदार रवैया इख्तियार करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ अगर अल्ताफ़ हुसैन ने लचकदार रवैया इख्तियार किया और पाकिस्तान के जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, इनसे अपने राव रस्म कुछ राब्ते किए, या कोई दरमियान के सियासतदान ऐसे निकाले जिनके ज़रिए वो राब्ते यहाँ करवाएं, या पाकिस्तान में जो उनके सियासतदान एमक्यू में उनकी जमात उसी के तवस्सुत से कोई कार्रवाई का आगाज़ करे, तो मुमकिन है इस हर सूरत में रास्ता मिल सकता है उनको पाकिस्तान आने के लिए, अगर उनकी नीयत में ये शामिल है कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं अपने अवाम को। हाँ, अगर ये वहाँ बाहर से बैठ के मुसलसल एक इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ देते रहेंगे, अगर यहाँ वाला एक गाली दे रहा है तो आप दूसरी, तो इस तरह नामुमकिन है ये मेरा ख्याल में रहता। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि पाकिस्तान के सियासतदानों के ज़रिए वो अपना राह हमवार करें, वो सियासतदान जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के टच में हैं या इस्टेब्लिशमेंट के सुप्रीम है। अब पाकिस्तान के जो इस वक्त सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान का आर्मी के ऊपर भी, वो आसिफ जरदारी है इस वक्त। जी हाँ, जी। आप सुप्रीम कमांडर से रब्ता करें और अपने कुछ आप पीछे हटें,
कुछ आप लचकदार रवैया अख्तियार करें, कुछ वो करेंगे, उनसे करवाएंगे, हो सकता है कोई राह हमवार हो जाए और मैं समझता हूँ मख्तदर हलकों का सिग्नल मिल जाए और पाकिस्तान की अदलिया, आपकी जो पटिशन लगी हुई है उस दरखास्त पे अदलिया का इस वक्त मूड कुछ और नज़र आ रहा है। अदलिया तो सब फैसले दे रही है फेवर में, जो जी हाँ। एविडेंस देख रही है। तो अदलिया की तरफ से भी अगर आपको रिलैक्स मिल जाता है तो फिर तो सोने पे सुहागा होगा और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आप सियासत आके कर सकेंगे और इसी में ही पाकिस्तान के अवाम की भलाई है। और अवाम, वो अवाम जो आपका वोटर था, आपका मुंतज़र है, वो चाहता है कि पाकिस्तान जी में हाँ, आप आ जी हाँ, जाएं। अवाम वो बेचैनी आप से खसूस बेचैनी कराची से और मुंतज़र सूबा है। सिंध के अवाम और इस वक्त मजलूम अवाम पाकिस्तान को चाहते हैं कि आप आके पाकिस्तान में सियासत करें और पाकिस्तान के अदारों का एहतराम करें, पाकिस्तान के अदलिया का एहतराम करें और कानून के मुताबिक आप यहाँ आके पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक यहाँ आके सियासत करें। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं कि आपको ऐसा मौका ना मिले। और अगर हमने जो आपको कहा है कि पाकिस्तान के सियासतदानों से रब्ता करके पाकिस्तान में अपने राह हमवार करें आने की, तो अगर इस फैसले पे आपने कोई अपने रवैये में लचक दिखाई और कुछ अपने मौक़िफ़ में तब्दीली दिखाई वाज़ेह तौर पे, तो मैं समझता हूँ कोई बात खारिज अज़ इम्कान नहीं कि आप पाकिस्तान बहुत ना आ सकें। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे इस दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहेंगे कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगा करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।